हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट। हमने गेट के अभी तक बहुत सारे वेरिएबल्स पढ़ लिए। हमने गेट के बारे में बात कर ली कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, ठीक है। बट हम एक और चीज़ है जो कि हम गेट्स के बारे में पढ़ सकते हैं टू एनालाइज द गेट, एंड दैट इज़ नोन एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट। देर आर 6 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बट डिटर्मिनेंट्स हमें क्यों करना है, कैसे करना है। जैसे अभी तक हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे टेम्पोरल वेरिएबल्स और स्पेशल वेरिएबल्स, ऐसे ही कुछ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग चलते समय देखते हैं। अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल्स पढ़े या फिर हमने जो गेट साइकिल पढ़ी, वो हमने साइड से देख के पढ़ी कि लेटरल व्यू देखा हमने पूरी गेट का। अब हम लोग फ्रंटल व्यू, ट्रांसवर्स व्यू, सारे व्यूज़ देखेंगे। सो ये सारे हमारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। और डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट का फ़ायदा क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट जो है हमारा पेल्विस, हिप, नी, एंकल, सबके इंट्रैक्शन, सबके अलग अलग मूवमेंट्स और किसकी कैसी पोजीशन होती है चलते समय, और बाकी वेरिएबल्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इसलिए डिटर्मिनेंट्स देखा जाता है। और ये डिटर्मिनेंट्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं कि हमारा जो सीओजी है वो मेंटेन्ड रहे, ठीक है, मिनिमम पोजीशन पे रहे, या फिर थोड़ा सा राइज हो जाए, या फिर थोड़ा सा लो हो जाए। सो मतलब कि जो सीओजी है वो मेंटेन रहे। इससे क्या होता है, जो हमारा वॉकिंग है, जो हमारी गेट साइकिल है, वो उतनी स्मूथ होती है और एफर्टलेस होती है, ठीक है, ठीक है। सो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम होता है। इसके 6 तरीके के होते हैं। लेटरल पेल्विक टिल्ट, ठीक है, ठीक, जो पेल्विक ड्रॉप हो गया समझ लीजिए वो, ठीक। नी फ्लेक्शन, ठीक। उसके बाद नी इंटरेक्शन विद द एंकल, एंकल इंटरेक्शन विद द योर फुट। सो हम लोग नी, एंकल एंड फुट इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। देन इसके बाद आता है हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन ऑफ पेल्विस, ठीक। एंड देन लास्ट इज योर फिजियोलॉजिकल वेलगस एट द नी, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेटरल पेल्विक टिल्टिंग के बारे में। लेटरल पेल्विक टिल्टिंग या फिर पेल्विक ड्रॉप कहाँ पे होता है? फ्रंटल प्लेन में, है ना। फ्रंटल प्लेन में मान लो दिस इज योर पेल्विस, ठीक है, तो ये ऐसे ड्रॉप होगा। सो ये फ्रंटल प्लेन में ड्रॉप होता है। एक्सिस क्या हुआ आपका? सजाइटल एक्सिस, ठीक है। और ये होता किसकी वजह से? हम लोगों ने हिप में पढ़ा भी था जब हम पेल्विस के बारे में बात कर रहे थे, हिप अबडक्टर्स की वजह से। मतलब कि मेनली आपका ग्लूटियस मीडियस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो पेल्विक ड्रॉप से फ़ायदा क्या होता है, ठीक, उसके बारे में बात करते हैं। पेल्विक ड्रॉप जो होता है वो हमारा स्विंग लेग का होता है, जो कि स्टांस लेग का ग्लूटियस मीडियस उसको हेल्प करता है मेंटेन करने में। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, एक हमारा साइनोसॉइडल कर्व बनता है ऑफ योर पेल्विस, ठीक है। हम कहाँ से कैसे उठते हैं, कैसे जाते हैं, तो एक नॉर्मल कर्व बनता है, साइनोसॉइडल कर्व, जो कि उसकी गेट की स्मूथनेस को मेंटेन रखता है। सी दिस इज द कर्व, ठीक है, साइनोसॉइडल कर्व इफ यू वुड सी, ठीक है, कैसे एकदम से वो कर्व ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। ये कर्व क्या होता है, ये बताता है कि कितना स्मूथली जो है हमारा सीओजी ट्रांसफर हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, ऊपर से नीचे हो रहा है, विदाउट क्रिएटिंग एनी मोर डिस्टर्बेंसेस। एनर्जी एक्सपेंडिचर भी इससे कम हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये लेटरल पेल्विक टिल्टिंग इसमें हेल्प करता है। और लेटरल पेल्विक टिल्टिंग या फिर पेल्विक ड्रॉप इज लाइक दिस, ठीक है। स्विंग लेग, जो राइट लेग है यहाँ पे वो स्विंग लेग है, ठीक है, उस तरफ का पेल्विस ड्रॉप हो रहा है, और उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए लेफ्ट जो है आपकी ग्लूटियस मीडियस हेल्प कर रही है, ठीक है, योर हिप अबडक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिटर्मिनेंट इज योर नी फ्लेक्शन एट मिड स्टांस। नी फ्लेक्शन एट मिड स्टांस विल हेल्प इन लाइक जो हमारा लास्ट 5 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन रहता है, पूरा 0 डिग्री पे नहीं होता मिड स्टांस में। जब हम पूरा का पूरा वेट लेते हैं अपने लेग पे,
है ना। इस समय हमारा जो नी फ्लेक्शन होता है वो 5 डिग्री होता है, 0 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन नहीं होता है। इससे क्या होता है, जितना भी वेट है या जो भी सीओजी है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाता। जितना ज़्यादा हाई सीओजी जाएगा उतना ज़्यादा जो आपका बैलेंस है उतना कम होगा, है ना। तो उसको थोड़ा सा लोअर करने में हेल्प रखती है, आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर भी कम होता है रादर देन जीरो से, ठीक है। सो मिड स्टांस में जब आप पूरा वेट दूसरे लेग का, ठीक, शिफ्ट कर रहे होते हैं और इस लेग पे सारा वेट होता है, तो सीओजी क्या है, थोड़ा सा लोअर होता है इन 5 डिग्री रादर देन इन 1 डिग्री और 0 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर नी एंकल एंड फुट इंटरेक्शन। वी विल बी रीडिंग दिस इन जस्ट वन, ठीक है। अब नी इंटरेक्शन जो है एंकल के साथ और एंकल का इंटरेक्शन फुट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाइल असेसिंग योर गेट पैटर्न्स, ठीक है। अब मान लीजिए कि नी में प्रॉब्लम है, किसी को नी में फ्लेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, कोई फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है तो उसकी एबनॉर्मेलिटी दिखेगी। अब उसका प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन भी उसके हिसाब से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ओवर द एंकल में। फिर उसके बाद नीचे अगर आप आएंगे फुट पे तो वहाँ पे सुपिनेशन और प्रोनेशन। तो हम लोग यहाँ पे दो नी में फ्लेक्शन एक्सटेंशन देखेंगे, ठीक है, एंकल में प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन देखेंगे, एंड जो हमारा फुट है, फुट पे हम लोग प्रोनेशन और सुपिनेशन देखेंगे, ठीक है। जो नी एंकल और फुट इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, के एफ मान लीजिए, ठीक है, ये क्या करती है, हमारी सीओजी को लोअर रखती है। कैसे लोअर रखती है, कहीं पे ये लेंथनिंग कर देती है, ठीक है, लिम्ब की, या फिर कहीं पे ये शॉर्टनिंग कर देती है लिम्ब की, ठीक है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करती है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, शॉर्टनिंग कब करती है और लेंथनिंग कब करती है। सो शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब अकर्स जस्ट आफ्टर द हील स्ट्राइक, ठीक है, जस्ट आफ्टर द हील स्ट्राइक। हील स्ट्राइक के तुरंत बाद हमारी शॉर्टनिंग होती है, जबकि हील स्ट्राइक में हमारी थोड़ी सी लेंथनिंग हो रही होती है, हील स्ट्राइक के बाद तुरंत शॉर्टनिंग होती है। वो कैसे शॉर्टनिंग होती है, नी जो है फ्लेक्शन में चला जाता है एकदम से, ठीक है, और हील स्ट्राइक के बाद थोड़ा सा प्लांटर फ्लेक्शन होता है ओवर द लोडिंग रिस्पॉन्स, ठीक है। सो हील स्ट्राइक के बाद क्या होता है, प्लांटर फ्लेक्शन एंड नी फ्लेक्शन, ठीक है, और प्लांटर फ्लेक्शन के साथ क्या होता है, फुट प्रोनेट कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी लिम्ब की शॉर्टनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो सारा का सारा सीओजी है वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली मिड स्टांस के तुरंत बाद, ठीक है, हील ऑफ और मिड स्टांस के बीच में क्या होता है, नी एकदम से एक्सटेंशन में जाने लग जाती है, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में जाती है, ठीक है, और फुट जो है वो सुपिनेट होने लगता है, ठीक। दोनों में डिफरेंस देखिएगा, वो हील स्ट्राइक के तुरंत बाद है और ये मिड स्टांस के तुरंत बाद है। यहाँ पे नी फ्लेक्स कर रही है, वहां पे नी एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। एंकल दोनों का प्लांटर फ्लेक्स कर रहा है, लेकिन फुट एक जगह सुपिनेट कर रहा है और एक जगह प्रोनेट कर रहा है, ठीक। जब हील ऑफ पे जो हमारी लेंथनिंग होती है बिकॉज ऑफ नी एक्सटेंशन, इट हेल्प्स इन अ डिसेंडिंग डाउन ऑफ सीओजी। अगर आप जो हमने रेंजेस पढ़ी थी उसमें अगर आप देखोगे तो यू वुड चेक कि डॉर्सी फ्लेक्शन से लेके न्यूट्रल पोजीशन में हील ऑफ के टाइम पे आता है और फिर धीरे धीरे करके वो प्लांटर फ्लेक्शन में जाने लग जाता है फुट, ठीक है। सो डॉर्सी फ्लेक्शन से लेकर के धीरे धीरे वो प्लांटर फ्लेक्स कर रहा है, न्यूट्रल में आया और प्लांटर फ्लेक्स करने लग गया फुट, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो भी आपका सीओजी है वो लोअर होने में हेल्प हो जाती है बाय लेंथनिंग ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी, द स्टांस लिम्ब, ओके। Now we will be talking about forward and backward pelvis rotation. Forward and backward pelvis rotation जो है ये आपका ट्रांसवर्स प्लेन में होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक्सिस है ऐसे, है ना, और ये यहाँ पे, तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दिस इज योर एक्सिस। सो आपका वर्टिकल एक्सिस हुआ और मूवमेंट जो आपके हैंड की हुई ये
ये ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। सो दिस इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रोटेशन इन ट्रांसवर्स प्लेन एंड वर्टिकल एक्सिस। हम लोग फॉरवर्ड रोटेशन को ही इसमें मद्देनजर रखते हैं कि फॉरवर्ड रोटेशन कब कहाँ पे क्या कितना हो रहा है, और दूसरी लिम्ब का जो है हमारा बैकवर्ड रोटेशन हो रहा होगा, ठीक है। सो फॉरवर्ड रोटेशन के बारे में बात करते हैं। फॉरवर्ड रोटेशन जो है आपके स्विंग फेस में हो रहा है, ठीक है। जब टो ऑफ से लेकर के आपका मिड स्टांस तक आता है तो आपका फॉरवर्ड रोटेशन ऑफ द पेल्विस होने लगता है, और एट द टाइम ऑफ मिड स्टांस, ठीक है, एट द टाइम ऑफ मिड स्टांस क्या होता है, जो आपका पेल्विस है, दोनों पेल्विस जो हैं एक दूसरे के साथ होते हैं, डेट इज इन द न्यूट्रल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू योर रोटेशन, ठीक है। सो जो राइट और लेफ्ट साइड का जो पेल्विस है वो दोनों एक साथ होगा एट द टाइम ऑफ मिड स्टांस, ठीक है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मिड स्टांस जो है वो दोनों एक ही साथ होगा, ठीक। देन उसके बाद जो आपका रेफरेंस लेग है, ठीक है, वो और आगे स्विंग फेस में और आगे फॉरवर्डली रोटेट करेगा, ठीक है, अप टू योर मिड स्विंग से लेकर के हील स्ट्राइक तक, ठीक है। और जैसे हील स्ट्राइक होगी वहां का फॉरवर्ड रोटेशन बंद हो जाएगा और दूसरी लेग का फॉरवर्ड रोटेशन शुरू हो जाएगा और आपके रेफरेंस लेग का बैकवर्ड रोटेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। टोटल इन टोटल जो है आपका जो रोटेशन होता है वो आपका 8 डिग्री होता है इन वन गेट साइकिल, ठीक है। 4 डिग्री फॉरवर्ड एंड 4 डिग्री बैकवर्ड। अगर हम एक रेफरेंस लेग के बारे में बात कर रहे हैं तो स्विंग फेस में जो रेफरेंस लेग है वो 4 डिग्री फॉरवर्ड रोटेशन करता है, और जो आपका स्टांस लेग है वो 4 डिग्री बैकवर्ड रोटेशन करता है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट योर पेल्विक रोटेशन। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अभी तक हमने जितने भी रोटेशन जितने भी हमने बाकी डिटर्मिनेंट्स पढ़े, उस डिटर्मिनेंट्स और इस डिटर्मिनेंट में सिर्फ इतना डिफरेंस है, जो ये पेल्विक रोटेशन है ये हेल्प करती है सीओजी को राइज करने में। अभी तक जितने भी पढ़े वो क्या कर रही थी, सीओजी को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को वो लोअर कर रही थी, मिनिमाइज कर रही थी। यहाँ पे क्या है, ये सीओजी को राइज कर रही है बाय जस्ट लेंथनिंग ऑफ लोअर लिम्ब, ठीक है, लोअर लिम्ब को लेंथनिंग कर रही है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ हील स्ट्राइक एंड टो ऑफ, ठीक है। डबल सपोर्ट के टाइम पे ये मोस्टली लिम्ब को जो है लेंथन करती है और यहाँ पे सीओजी जो है राइज हो जाता है, ठीक है। नाउ लास्ट डिटर्मिनेंट इज फिजियोलॉजिकल वेलनेस एट नी। हम सब लोगों को पता है कि हम जितना भी नी है सबके नी में थोड़ा थोड़ा वेलगस होता है, नॉर्मल प्रेजेंट होता है वेलगस, एज क्यू एंगल समझ लीजिए, ठीक है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है, या फिर आप समझ लीजिए जो हमारा मीडियल एस्पेक्ट है या फिर जो मीडियल कंपार्टमेंट है नी का वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल वेलगस, फिजियोलॉजिकल वेलगस होता है। इससे फायदा क्या होता है, वाइल द वॉकिंग जो हमारा विड्थ ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट है वो क्या होती है, वो नैरो हो जाती है, और इस नैरोइंग विड्थ ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट से क्या होता है, जितना भी हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर है सीओजी को मेंटेन करने में वो कम हो जाएगा, कि जो भी सीओजी है वो हमारा बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ही रहे, ठीक है। मान लो कि अगर वो वेलगस ना होता, थोड़ा सा सीधे होता, तो क्या होता कि हमारे जो पैर होते वो थोड़े से बाहर की ओर जाते, सीधे सीधे वर्टिकल जाते, तो अब वर्टिकल को करने के लिए जो हमारी सीओजी जो है हमें और ज़्यादा, हमें चलते समय जो है सीओजी हमें बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर ज़्यादा जाती, ठीक है, जब एक लिम्ब पे आती। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों लिम्ब पे आने की वजह से जो सीओजी है वो एक दूसरे के सेंटर में आ रही है, मतलब कि इट इज नॉट गोइंग फार अवे फ्रॉम द बेस ऑफ सपोर्ट, इट इज कमिंग विद इन द बेस ऑफ सपोर्ट बिकॉज ऑफ नैरोइंग ऑफ विड्थ ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। और प्रोपल्शन भी बेटर हो रहा है विद द नैरोइंग ऑफ विड्थ ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल योर डिटर्मिनेंट्स ऑफ gait. Now I will just give you a picture presentation of them, ठीक है। सबसे पहले हमें साइनोसॉइडल कर्व के बारे में पता चलना चाहिए। साइनोसॉइडल कर्व क्या होता है, ये एक स्मूथ कर्व होता है चलते समय,
ठीक है, जहाँ पे सीओजी कभी लोअर है कभी अपर है, कभी लोअर है कभी अपर है, तो वो ऐसे एक स्मूथ कर्व बनाती है, एंड दैट कर्व रिप्रेजेंट्स द वॉकिंग हैज़ लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर, और एक स्मूथ चल रहा है। ऐसे नहीं यहाँ से एकदम से यूँ अब्रप्ट हो गई, यहाँ पे चली गई, ठीक है, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फिर उसके बाद एकदम से नीचे आ गई। सो दिस इज वेरी स्मूथ ट्रैक, ठीक है। सो दिस इज नोन एज योर साइनोसॉइडल कर्व, जो कि सीओजी को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली एट द टाइम ऑफ योर डबल सपोर्ट्स, ठीक है। दिस इज योर लेटरल पेल्विक टिल्टिंग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्विंग फेज, ठीक है, राइट लिम्ब का स्विंग फेज। और ये अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मान लो एकदम से यूँ ड्रॉप कर जाएगा, इसका मतलब जो यहाँ वाली ग्लूटियस मीडियस है वो बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो गई है, वो इसको होल्ड नहीं कर पा रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर पेल्विस रोटेशन, ठीक है। देखो फॉरवर्ड रोटेशन हमारा टो ऑफ से लेकर के पूरा मिड स्टांस तक हमारा न्यूट्रल गया, फिर हमारा मिड स्विंग से लेकर के हील स्ट्राइक तक हमारा और ज़्यादा फॉरवर्ड हुआ। अराउंड 4 डिग्री ऑफ फॉरवर्ड रोटेशन होती है, किसमें? ट्रांसवर्स प्लेन में हो रही है, वर्टिकल एक्सिस में, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज आवर फिजियोलॉजिकल वेलगस। दिस फिजियोलॉजिकल वेलगस इज इम्पॉर्टेंट। देखिए दिस ब्लैक वन, इसका मतलब बिल्कुल वर्टिकल जा रहा है, तो जब भी कोई चलेगा तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट और ज़्यादा दूर हो जाएगा। जितना ज़्यादा दूर हो जाएगा, जैसे ही वो ये करेगा पूरी बॉडी इस तरफ की ओर शिफ्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा कि सीओजी हमारी बहुत ज़्यादा सीओजी में शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा कि नैरो है तो सीओजी ज़्यादा शिफ्टिंग करना पड़ेगा, और हमेशा वो बेस ऑफ सपोर्ट के पास रहेगा, विद इन रहेगा, ठीक है। डेट इज़ द फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलगस। आई होप आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स ऑफ गेट समझ में आए होंगे, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लिखने की कोशिश करिएगा। इसके आगे के एनर्जी रिक्वायरमेंट वगैरह हम बाद में करेंगे। थैंक यू।